प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। जिस प्रकार से हम लोगों ने आप लोगों का एक मार्गदर्शन किया, उसमें बहुत सारे किसान खुश भी है और बहुत सारे अभी भी यही पूछ रहे हैं कि ऐतिहासिक तेजी का क्या हुआ। अब मुझे ये बताइए कि पूरे साल में 30 रुपए से नीचे प्याज का बाजार नहीं आया। अब इस वक्त 40 से 45 रुपए का बाजार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत सारे किसान मित्रों के पास में अभी थोड़ा बहुत जो प्याज बचा हुआ है, वह शायद दिवाली के पहले ही अपने प्याज को बेचकर फ्री होना चाह रहे हैं। इसलिए मंडियों में, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की मंडियों में पुराने माल की आवक कम नहीं हो रही है। लेकिन किसान मित्रों, प्याज की आवक दिवाली के बाद एकदम से पुराने वाले की शॉर्ट हो जाएगी और मध्य प्रदेश में भी नया प्याज रतलाम में, खंडवा में आ चुका है। तो उन किसान मित्रों से मेरा कहना है कि कच्चे माल को लेकर ना आए, जिससे प्याज का बाजार बिगड़े और आप लोगों को भी उसका पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाए। इसलिए आप अपने प्याज को सुखाकर और अच्छी बढ़िया क्वालिटी बनाकर लेकर आइए। आपका प्याज भी 40 रुपए किलो बिकेगा। आप अभी जल्दबाजी में गीला प्याज लेकर मंडियों में आ रहे हैं, जिससे आप लोगों को उचित मूल्य उस प्याज का नहीं मिल पा रहा है। तो नए प्याज की आवक मध्य प्रदेश में भी दिवाली के बाद में बढ़ने वाली है और अलवर के प्याज की भी दिवाली के बाद में आवक बढ़ेगी। 10 नवंबर तक पुराने प्याज के किसी भी प्रकार से, प्याज में किसी भी प्रकार से कोई भाव कम होने वाला नहीं है। अब बहुत सारे किसान मित्र कह रहे हैं कि नया प्याज आ जाएगा, तो नया प्याज जिस रेशो में आ रहा है, उस रेशो में पुराना प्याज भी खत्म हो रहा है। तो पुराना प्याज भी खत्म होगा, नया प्याज की शुरुआत होगी, क्योंकि नया प्याज भी लगे हुए 80 दिन 90 दिन हो चुके हैं। तो नया प्याज भी मंडियों में आने लगा है। लेकिन जो नया प्याज आ रहा है उसकी क्वालिटी अभी ठीक ठाक नहीं है, सूखा नहीं है, ड्राई नहीं है, इसलिए उसको रेट कम मिल रहा है। आप अच्छे सुखाकर ड्राई माल बनाकर लेकर आइए, आपका प्याज भी 40 रुपए किलो से कम नहीं बिकने वाला है। जिस प्रकार से घबराहट का माहौल मध्य प्रदेश की मंडियों में अभी आवकों के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय इतनी आवकें नहीं होना चाहिए प्याज के बाजार को बढ़ने के लिए। लेकिन सभी किसानों ने अब ये ठान लिया है कि दिवाली के पहले ही हम लोगों को प्याज का एंड करना है, पुराने प्याज का, क्योंकि नई प्याज की आवक बढ़ रही है। सबके दिलों में, सबके दिमाग में, सबके जहन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही है कि नया प्याज आ गया, नया प्याज आ गया, नया प्याज आ गया। तो नए प्याज से किसी प्रकार से कोई घबराहट का माहौल ना बनाए, क्योंकि नया प्याज भी आएगा तो इतनी स्पीड से अभी आने वाला नहीं है, क्योंकि अलवर में भी, राजस्थान में भी जो बोनी हुई है वह 3 फेजों में हुई है। तो 3 फेज में बोनी हुई है, इसलिए वहां पर भी अभी कोई किसी तरह की स्पीड से प्याज नहीं आएगा। यदि 1 आध लाख कट्टे अलवर की मंडी में आता भी है तो उसे स्पीड नहीं कहेंगे, क्योंकि अलवर का प्याज जब निकलता है स्पीड से निकलता है, जब 4-4 लाख कट्टे एक साथ निकलता है। जिस प्रकार से कर्नाटक के और दक्षिण के प्याज की हवा बनाई गई थी कि बहुत प्याज आने वाला है, लेकिन आता प्याज, लेकिन उसने बारिश की वजह से वह प्याज ढीला पड़ गया और उसमें दागी की शिकायत ज्यादा होने लगी। इस कारण से अब वहां पर भी एक लिमिटेशन में आमदनियां हो रही है। किसानों ने बारिश का अलर्ट जारी होते ही इतना प्याज गोडाउनों में अंदर कर लिया था कि जिससे उसकी आमदनी बारिश होते होते भी कम नहीं हुई। लेकिन अब वहां पर प्याज एक लिमिटेशन कंडीशन में आवके हो रही है। पुराना प्याज धीरे धीरे महाराष्ट्र का भी एंड में है, मध्य प्रदेश का भी एंड में है। जिन किसान मित्रों के पास में पुराना प्याज है वह दिवाली के बाद भी बेच सकते हैं। 10 नवंबर तक किसी प्रकार से कोई घबराहट का माहौल नहीं है। अब हम बात करें कि प्याज में आगे, नए प्याज में आगे किस प्रकार से माहौल बनने वाला है, तो पुराना प्याज भी जिस स्पीड से खत्म हो रहा है उस स्पीड से नया प्याज आ रहा है। भारत इतना बड़ा देश है कि भारत में 2000 गाड़ियों की डेली खपत होती है। अब इतने बड़े देश में यदि एक साथ नया प्याज आ भी रहा है तो वह सेंटरों तक पहुंचेगा और सेंटरों पर
पहुंचने के बाद वह डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा और किसी भी प्रकार से अभी हम लोगों को भाव में कोई मद्दी देखने को नहीं मिलेगी। जो किसान मित्र नए प्याज के जो किसान मित्र हैं वह यदि घबरा रहे हैं, घबराहट में अपने माल को बेच रहे हैं, तो कृपया घबराहट में अपने माल को ना बेचे। अच्छा माल बनाकर लाइए, ड्राई माल बनाकर लाइए। बारिश का अलर्ट अभी मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से नहीं है। एक तूफान जो बना था वह भी धीरे धीरे निष्क्रिय हो रहा है और उसका खतरा भी अब हमारे मध्य प्रदेश से धीरे धीरे टल गया है। तो ऐसे में आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अलवर के किसान मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि माल यदि आप मंडियों में लेकर आ रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी का बनाकर लेके आइए। आप लोगों को इस वर्ष प्याज में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से आपने 2019 में भाव लिए थे उसी प्रकार से आप लोगों को अच्छा भाव प्याज के बाजार का दिखने वाला है, प्याज का दिखने वाला है। तो आप बिल्कुल भी घबराहट में अपने गीले माल को मंडियों में लेकर ना आए, जिससे आप लोगों को कम भाव मिले और आप असंतुष्ट रहें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। क्योंकि बारिश का प्याज पैदा करना यानी कि एक बच्चे को 10 साल तक जितनी उछेरने में, जितनी बड़ा करने में समय लगता है, वैसे ही बरसाती प्याज को उछेरने में और बड़ा करने में समय लगता है। तो आप उसको अच्छी क्वालिटी बनाकर लेके आइएगा, आपको निश्चिंत बहुत अच्छा भाव प्याज का मिलने वाला है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी नया प्याज लगभग शुरू हो चुका है। इंदौर की मंडी में भी खंडवा, बुरहानपुर और डंडीचा वगैरह का जो प्याज आता है उसकी आमदनी दिवाली के बाद ही बढ़ना है। दिवाली के पहले किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा नए प्याज की आमदनी नहीं होगी। रही बात, किसान मित्र पूछेंगे, कमेंट करके पूछेंगे, आधे अधूरे वीडियो देखकर पूछेंगे कि आपने ऐतिहासिक तेजी बताई थी, तो कोई तेजी ऐतिहासिक आने वाली है या नहीं है। तो उस विषय में मैं बात करना चाहता हूं कि अभी जो आवक चल रही है, इस आवक के हिसाब से किसी भी प्रकार से कोई ज़्यादा बड़ी तेजी हम लोगों को अब नहीं देखने को मिलने वाली है। 50 से 60 रुपए का यदि बाजार हो गया तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि नए प्याज की आमदनी की शुरुआत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में भी नया प्याज दिवाली के बाद आने वाला है। इसलिए आप लोग पुराने प्याज को 10 नवंबर के पहले बेच लें, जिससे आप लोगों, क्योंकि मान लो तेज हुआ भी बाजार, लेकिन अपना प्याज इतना लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में क्वालिटी प्याज की बिल्कुल लो हो चुकी है। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।